दादी को जब पता चला प्रथम की शादी निहारिका के साथ में ना हो करके राध्या के साथ में हुई है, तब दादी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। अब दादी और प्रथम दोनों मिलकर के निकलेंगे। राध्या को अपने घर से बाहर आराध्या के ऊपर आ गई है। एक नई मुसीबत। क्या प्रथम और दादी मिलकर के राध्या को इस घर से निकाल देंगे, या फिर राध्या का साथ देने के लिए ओम जी और रजनी जी ने मिलकर के राध्या को इस घर में रहने के लिए बचा लेंगे? क्योंकि राध्या भी यही सोच ली है, उसे प्रथम के दिल में अपने लिए जगह बनाना है। किसी भी हाल में इसके लिए राध्या को कुछ भी करना पड़ेगा। राध्या आखिर में प्रथम के दिल को अंत में जीती लगी। मित्तल भवन में शादी की रौनक अभी तक खत्म नहीं हुई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और रिश्तेदारों की चहक सुनाई दे रही थी। सबको लग रहा था कि अब प्रथम और राध्या की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। शादी की रात राध्या दुल्हन के रूप में सजी धजी कमरे में बैठी थी। लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल की छनक के साथ वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह सोच रही थी कि शायद अब प्रथम उसे अपना लेगा। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर आया प्रथम। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गुस्सा था। राध्या मुस्कुराते हुए बोली, प्रथम, आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? प्रथम ठंडी आवाज में बोला, राध्या, तुम मेरी पत्नी कागजों पर हो सकती हो, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ निहारिका है। ये रिश्ता मेरे पापा की जिद थी, मेरा नहीं। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। राध्या की आंखें भर आईं। उसका दिल टूट गया। वह धीरे से बुदबुदाई, भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? अगली सुबह घर में एक और बड़ा मोड़ आया। प्रथम की दादी लंबे समय बाद लौटकर आईं। दरवाजे पर आते ही उन्होंने कहा, आखिरकार मेरे पोते की शादी हो गई। अब मुझे अपनी बहू दिखाओ। मुझे तो निहारिका जैसी बहू ही चाहिए थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुल्हन का चेहरा देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या? ये वही राध्या है। मैंने साफ कहा था कि मुझे ये लड़की बहू बनकर नहीं चाहिए। तुम सबने मेरी पीठ पीछे ये शादी कर दी। पूरा घर सन्न रह गया। ओमकार ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, राध्या इस घर की बहू है। वह संस्कारी है और सबको संभाल लेगी। लेकिन दादी ने साफ कह दिया, संस्कार? ये लड़की अपशकुन है। तुम चाहे इसे बहू मान लो, लेकिन मेरी नजरों में ये कभी बहू नहीं होगी। दूसरी ओर निहारिका को जब खबर मिली कि प्रथम की शादी राध्या से हो गई है, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने आईने में देखते हुए कहा, राध्या, तूने मेरी जगह छीन ली, लेकिन अब देखना, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। प्रथम को तुझसे छीन कर रहूंगी। वह बार बार चालें चलने लगी। कभी राध्या के खाने में नशा मिला देती, तो कभी उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती, लेकिन हर बार संयोग से प्रथम सामने आ जाता और राध्या को बचा लेता। सबसे खतरनाक समय तब आया जब दादी और निहारिका आमने सामने हुई। दादी ने कहा, निहारिका, तू ही मेरी असली बहू है। हम दोनों मिलकर राध्या को इस घर से बाहर करेंगे। निहारिका ने हंसते हुए जवाब दिया, आप निश्चिंत रहिए दादी जी, राध्या की खुशी अब खत्म हो चुकी है। उस दिन से राध्या की जिंदगी नर्क बन गई। हर तरफ से झूठे इल्जाम और बेइज्जती उस पर टूट पड़ी। लेकिन हर बार जब वह टूटने लगती, प्रथम अनजाने में उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता। एक दिन राध्या पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन अचानक प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, राध्या चोर नहीं हो सकती। मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं कर सकता। ये सुनकर सब चौंक गए। खुद प्रथम भी हैरान रह गया कि उसने राध्या को पत्नी कह दिया। राध्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह जानती थी कि यह अभी सिर्फ शुरुआत है। एपिसोड के अंत में दिखाया गया कि दादी और निहारिका ने मिलकर राध्या को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। पूरा परिवार उसे गलत समझ बैठा। राध्या अकेली खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा? पीछे से प्रथम की आवाज आई, राध्या, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस मोड़ पर कहानी ठहर गई, जिससे सभी के मन में सवाल उठ गया कि क्या वास्तव में प्रथम का दिल बदल रहा है, या ये सिर्फ हालात की मजबूरी है।